जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में और मैं हूँ सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। आज हम लोग जो आपका क्लास 10th है, 10th का जो आपका IT सब्जेक्ट होता है ना, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में हर साल आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर इस साल भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास शॉर्टकट की फॉर मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइट में टेम्पलेट मैनेज करने के लिए शॉर्टकट की है या फिर खाली घर है। ठीक है, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है आपके पास Ctrl+B, Ctrl+Shift+N, सी में लिखा हुआ है Ctrl+Shift+O और डी में लिखा है नॉन ऑफ दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, जो कि लिखा है Ctrl+Shift+N से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है। तो भाई साहब 1 नंबर का ऑप्शन में लिखा हुआ है कि राइटर, बी में मैथ, और उसके बाद सी में लिखा है कि काल्क और डी में लिखा है कि डॉट। याद रखिएगा काल्क यानी कि सी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं हम लोग। देखो 3 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल, यानी कि हेडर और फुटर किस व्यू से दिखाई देते हैं। ए नंबर का ऑप्शन लिखा है कि नॉर्मल व्यू से। ठीक है, बी नंबर में याद क्या लिखा है कि पेज लेआउट व्यू, सी में लिखा है कि प्रिंट लेआउट व्यू, डी में लिखा है कि ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके पास जो सी नंबर का ऑप्शन दिखा रहा है कि प्रिंट लेआउट व्यू से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न आपका हो चुका है। 4 नंबर प्रश्न में लिखा है कि विच प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। एक्सेल का, पावर पॉइंट का, सी एक्सेस का, उसके बाद यहाँ पे डी नंबर लिखा है कि आउटलुक का। तो याद रखिएगा जो पावर पॉइंट होता है हम लोग उसका उपयोग करते हैं, यानी कि जो बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 4 का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि विच ऑफ दिस स्लाइड इज यूज एज अ बैकग्राउंड, यानी कि इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है। ग्रेडियंट का, टेक्सचर का, पिक्चर का, ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग यहाँ पे जो आपको ग्रेडियंट हो या टेक्सचर हो या पिक्चर हो, इन तीनों को यूज कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। आपकी जो मर्जी वो यूज कर लो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि Ctrl+E कमांड इन यूज इन पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का यूज होता है, किस लिए होता है। 1 नंबर का ऑप्शन लिखा है कि टू टेक्स्ट टू द लेफ्ट, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन लिखा है कि टू मेक द टेक्स्ट इन द राइट, और सी में लिखा है कि टू सेंटर द टेक्स्ट, और यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का मतलब सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, यानी कि टू सेंटर द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि इफ द एक्सीडेंटली डिलीटेड अ रिकॉर्ड फ्रॉम द शीट देन विच कमांड कैन यू यूज टू रिट्रीव इट, यानी कि आपके पास यदि आप सीट में कोई रिकॉर्ड गलती से मिटा देते या फिर डिलीट कर देते तो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए आप कौन सा कमांड का प्रयोग कर सकते हैं फिर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट का या फिर कॉपी का या अंडो का या रिप्लेस का, तो हम लोग अंडो का उपयोग करते हैं। ठीक है, अंडो का एक पीछे आने के लिए और रीडो का एक आगे जाने के लिए। याद रखिएगा बात रीडो का। चलिए हम लोग 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि यू कैन ऐड अ पिक्चर बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल बटन ऑन द टूल बार, यानी कि आप खाली घर टूल बार पर इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल बटन पर क्लिक करके पिक्चर ऐड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग पिक्चर या फिर ड्रॉ या फिर इनर्ट। तो याद रखिएगा जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप लोग जो इनर्ट पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पे जो आपका डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर का। ठीक है, चलिए 9 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ MS एक्सेल, यानी कि निम्नलिखित में कौन MS एक्सेल की टर्म नहीं है। सेल, रोज, कॉलम और डॉक्यूमेंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे जो डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा डॉक्यूमेंट, ये करेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट ये टर्म नहीं है ये MS एक्सेल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है द स्पेलिंग डायलिंग बॉक्स कैन बी इंक्लूडेड बाय चॉइसिंग स्पेलिंग फ्रॉम द मेन्यू, यानी कि स्पेलिंग डायलिंग बॉक्स को खाली घर मेन्यू में स्पेलिंग चुनकर शामिल किया जा सकता है। लिखा है कि इंसर्ट, फाइल, टूल, व्यू। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास इसका सी नंबर में जो टूल्स होता है इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, टूल्स हो जाएगा सही आंसर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि शॉर्टकट की टू ऐड न्यू
वर्कशीट, यानी कि नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए आप लोग किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में कहीं भी सही आंसर नहीं दिया हुआ है। असल में सही आंसर होता है शिफ्ट प्लस F11, यानी कि शिफ्ट प्लस आपका F11 होता है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि MS Word 2007 कमांड रिलेटेड टू ओपनिंग, सेविंग एंड क्लोजिंग, क्या क्या बोला है, ओपनिंग, सेविंग एंड क्लोजिंग फाइल आर इन, यानी कि MS Word 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित कमांड होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, होम में कि ऑफिस बटन में कि न्यू में क्या इंसर्ट में, तो होम में। ठीक है, याद रखिए बाद ये 9 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। व्हाट इज एनिमेशन, एनिमेशन क्या है, ड्राइंग है, स्पीड ऑफ स्टैटिक इमेज या प्रिंट या फिर लिखा है ट्रांसफर पिक्चर इनटू ग्राफ। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ स्टैटिक इमेज यानी कि क्या करना है कि स्थिर चित्रों को गति देने का काम होता है एनिमेशन का। ठीक है, तो इसलिए बी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइट, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइट में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन है .doc, .ott, .txt और .pdf। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा .pdf सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न पर आते हैं आज की इस वीडियो का। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास लिखा है कि इन विच मेन्यू मेल मर्ज ऑप्शन इन प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस राइट, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइट में किस मेन्यू में मेल मर्ज का विकल्प मौजूद होता है। ठीक है, तो इंसर्ट में होता है या फिर इक्विपमेंट में होता है या फिर फॉर्मेट में होता है या फिर आपका ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए IT का। आप लोग अगर बोलोगे तो मैं सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा। ठीक है, मैं हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें बोलिएगा, मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।